अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है इफ़ा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे बात कोई नहीं करनी, मैंने पहले इल्तिजा करनी है लोगों से कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, क्योंकि वरना पता नहीं चलता। मुझे बहुत से लोग मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे कल कहा भी है, कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें नोटिफ़िकेशन नहीं आया, तो फिर इस वजह से मैं बाकियों को कह रहा हूँ प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी Yes, वीडियोज़ को like, देख सकें। subscribe, click on the bell icon. Also या engage in comments because it's very interesting to read your comments. यस ऑब्वियसली बिकॉज़ एंगेजमेंट होती है तो आपको मज़ा आता है ना फिर आगे बात करने का। लोगों के 2-3 वीडियोज़ के ऊपर आपको पता है इंडिया से कमेंट्स आ रहे थे। वो आए थे, वो इतने रिगोरस किस्म के थे, बड़े डिटेल थे, तो मज़ा आया था डिस्कशन का भी। तो आज क्या बात करनी है इफ़ा? अच्छा, क्या बात डिस्कस तो ये करना करनी है? है कि हम सिर्फ कभी मैं कभी तुम के बारे में आजकल बातें कर रहे हैं, तो the यस, video is going to be about it only. डेफिनिटली। And I don't know, is this our final video about that drama or are we going to come at the end? I have नहीं, a मेरे feeling ख्याल से that अब ऐसा यार बोलो। एक वीडियो और बनती है, मतलब एंड को तो डिस्कस करना बनेगा या नहीं बनता आपके ख्याल से? अच्छा, ठीक है। मैं सोचती हूँ लोगों से इसके बारे में पूछते हैं यार, कोई सोचेंगे। हमें कमेंट यार कमेंट्स में If बताएँ हमें प्लीज़ अच्छा कि चलें, फिनाले पे if बात करनी है कि नहीं okay, करनी? let's do this. If someone comments and they say कि आप लोग एक और वीडियो करें इस पे, तो हम कर लेंगे वरना हम नहीं कर रहे। ओके, डन, डन हो गया। इट्स ऑल ए अप टू एक एक भी एक कमेंट आया तो मैं कमेंट। तैयार हो जाऊँगी। यस, एक कमेंट भी आया तो हम करेंगे वीडियो आफ्टर अच्छा, फिनाले। हुँ, सो अभी एपिसोड्स देखी और बहुत ही लेकिन मज़ेदार एपिसोड्स थी। हुँ, वेरी ग्रिपिंग, बहुत मज़ा आया। बिगिनिंग टू एंड इट वाज़ लाइक वो आपको होता है ना जकड़े हुए होती है कोई चीज़ कि आप कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं। तो ख़ैर कभी मैं कभी तुम का अंदाज़ भी इसी किस्म का है, शुरू से लेकर आखिर तक ये कंप्लीट पैकेज ड्रामा है। हाँ, इट हैज़ बिकम अ फिनोमेना डेफिनिटली। People who do not watch Pakistani dramas or dramas, they are following it. I spoke to a friend of mine, two friends, and the last drama they saw was Humsafar, Fawad Khan or Myra Khan. And she said that this is the second drama that I'm watching. तो ये है एक इंटरेस्टिंग बात है हम मुस्तफ़ा और शर्जीना को देखकर आपको खुशी महसूस होती है। अदील और रबाब को देखकर भी बहुत मज़े मुझे की तो खुशी खुशी महसूस होती मिलती है। है, मुझे तो मज़ा आता है दिल रुबाब को देख के भी। लेट्स बिगिन विद समथिंग विद द एपिसोड। जहाँ तक ड्रामे की बात है, ड्रामा बहुत एंगेजिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर कोई हम ऐसी बात करें जो नेगेटिव नहीं लेकिन थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करना होगा, तो वो इसलिए होता है कि शायद अगर कोई हमें सुन ले तो इसके बारे में देखा जाए आगे। 2 एपिसोड्स गुज़री हैं, उसमें बिकॉज़ शर्जीना वाज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी तो उन्होंने वो दिखाया है। तो आई एम नॉट फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन में लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि एक तो वो आईसीयू में कह रहे थे कि वो आईसीयू में हैं, तो जो दैट ऑक्सीजन व्हाट डू वी कॉल इट? स्क्रीन और समथिंग जिस पे आपका ऑक्सीजन और पल्स आ रहा होता है, अम, वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था। यू नो ओके, तो क्योंकि इतनी अच्छी चीज तरीके से ड्रामे में इस ड्रामे में चीजें दिखाई हाँ, हैं हाँ। कि इस किस्म की नेग्लिजेंस जो है ना जो कि बहुत और अच्छा कैमरामैन भी जहां से शॉट ले रहा है तो बहुत क्लैरिटी से नजर आ रही है या तो उसका शॉट वहां से नहीं होना चाहिए था फिर यही बात ऐसा आई डोंट थिंक सो मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कोई अगर कमेंट करना चाहे तो कर सकता है इस तरीके से नहीं होता है कि एक तो दिखाया ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि शर्जीना का कौन-सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। बस सिर्फ़ ये पता है कि प्रेगनेंसी है और बच्चा अंदर मरता है तो ज़हर नहीं फैलता इस तरीके से। गेस अम, व्हाट, मुझे किस तरह पता चला इस चीज़ का? बिकॉज़ तमकनत की पोस्ट देखी मैंने। किसकी? तमकनत, तमकनत। ओह! 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 ओके, ओके उन्होंने ये बात की है? यस, शी हाइलाइटेड इट। उन्होंने कहा कि अगर इतना पैसा लगाते हैं तो खैर उन्होंने तो फनी वे में बोला, आई डोंट वांट टू रिफ्रेज दोज़ वर्ड्स। उन्होंने कहा कि यार कि इस तरह नहीं होता, थोड़ी रिसर्च कर लिया करें। सो हाँ, खैर एनीवेज़। तो ये 2 पॉइंट्स बेसिकली हैं। कहने का मकसद ये है कि जब भी मैंने पहले भी बात की है कि ऑफ़िस सीन्स और मेडिकल सीन्स आते हैं तो वो बहुत लूप्सी होते हैं। उसमें रिसर्च नहीं की जा रही होती है। तो अगर आपने रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए कोई लोग हायर नहीं किए हैं, अगर आपका बजट इतना टाइट है
और तो आपको ज़रूर करना चाहिए ड्रामा। और अगर आप इतना बिग बजट का ड्रामा बना रहे हैं कि बड़े मुल्क के बेहतरीन एक्टर्स हैं इसके अंदर, तो उसमें ज़रूर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के मुल्क में देखी जा रही होती हैं। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो पाकिस्तानी हैं वो भी देख रहे होते हैं। तो एवरीवन विल कमेंट, क्योंकि ड्रामा डेफिनेटली। बहुत अच्छा है। मैंने आपसे पूछना है कि उस सीन के बारे में जो हाइलाइट ऑफ 2 एपिसोड्स रहा है, रबाब एंड अदील्स कॉन्फ्रंट्रेशन सीन, उसके बारे में इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, बिकॉज़ दैट वाज़ एन इंटरेस्टिंग सीन। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, असल में हंसी आ रही है क्योंकि बहुत ही मजा आया उस सीन का। तो आई थिंक कि जो पहली एपिसोड थी इस वीक के, उसका उसकी एंडिंग हुई थी आई थिंक, कि वो, या पता नहीं, जो भी वो जो वो होता है ना यार, रुबाब ने नताशा की कोई बेइज्जती की थी, और नताशा की जो शर्मसारी थी क्या मजेदार थी। और उसके बाद वो जो अदील को उठा के केक मारा ना, I was reading a story, sorry, seeing a story. इमाद इरफानी ने शेयर की हुई है कि एक किसी टी शर्ट ब्रांड ने ना उस डिजाइन की शर्ट निकाल दी है, मुझे स्पॉट्स पड़े थे उनके केक के ऊपर। अच्छा। और वो फिर उसके बाद दैट्स नॉट इट यार, मुझे तो बहुत मजा आया रुबाब ने जिस तरह अम्मा अब्बा को धक्के दे के निकाला है ना, गेट आउट, जिस स्टाइल से उसने बोला है। हुँ, और फिर हुँ। एंड तक, जब तक घर से वो दफा नहीं ना हुए तब तक वो वही रही है। सो मैंने उस सीन को बहुत 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 ज्यादा एंजॉय किया। लोगों ने शायद दूसरे शर्जीना मोमेंट्स और फहद मुस्तफा मोमेंट्स को एंजॉय किया, लाइक आई सेड कि मैं तो पिछले कुछ एपिसोड से उनको एंजॉय कर रहा हूँ। सो रुबाब की एक्टिंग वाज जबरदस्त, बड़ा मजा आया उस चीज का। सो व्हाट अबाउट नईमा यू, बट आपके लिए कौन सा, आपके लिए कौन सा बेस्ट सीन था? मुझे तो ये सारा जो था ना सीक्वेंस बहुत पसंद आया था पूरा। मुझे बहुत अच्छा लगा सीक्वेंस। और मैं इस पे ही बात, इसको लेकर आगे जाकर इस पे बात करूँगी, एंड आई विल ब्रिंग द पेरेंट्स इनसाइड दिस। अम, बेचारे वालिद साहब तो बेचारे फँस गए इसी चक्कर में। वालिदा के साथ शायद कुछ और भी होता तो मुझे मज़ा आता। हालाँकि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया है, बट ये एक बैक स्टोरी है। ये पूरा बैक पे जा रहा है। इट्स नॉट जस्ट टुडेज़ स्टोरी। अगर हमने इस बारे में बात की है, अगर किसी ने पुराने सेशंस देखे हों तो उसमें बात की है कि देखें इस किस्म की तफरीक होती है हमारे यहाँ। 2 बच्चों में, बॉयज़ में, गर्ल्स में, उन्होंने तफरीक की अपने दोनों बेटों के साथ, और वो जो यू नो जो बोएँगे वो काट रहे हैं वो। और पैसा बड़ी वबा है, यू नो शी वाज़ गोइंग फॉर द मनी, शी वाज़ गोइंग फॉर द सन हू वाज़ मोर कैपेबल इन हर आइज़। तो No, it wasn't about, I think it was more about greediness. It was more about the condition के चाहे ये ख्याल रखेगा, खुद बोलती भी तो है ना वो, कि यही हमारा वो ख्याल बोलती है। बनेगा, सहारा लेकिन बनेगा। जावेद शेख साहब का बहुत अच्छा दिखाया है। उन्होंने कहा अब जो हो गया है, वो हो गया है। यार वो बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत जबरदस्ती वाला पॉइंट था कि वो और बड़ा वो मैच्योरली एक एक्ट करता है। बहुत मैच्योरली, और वो एक बार नहीं, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा है, क्योंकि उनकी वाइफ़ रिपीट कर रही हैं, तो वो बार-बार कह रहे हैं बस, इसके बारे में अब बात नहीं करनी है, और बहुत मज़बूती से चल रहे हैं वो। ये चीज़ अच्छा हमें एज़ एन ऑडियंस, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामों का काम है ये कि वो जैसे ही कुछ होता है ना तो किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन हाँ, शुक्र है ठीक है। इसमें अच्छी बड़ी प्रोग्रेशन दिखाई है। तो यू वो नो तो दिखाएंगे। वालिद साहब ने इस चीज़ को लिया और कामली लेकर चले। हाँ, तबीयत उनकी ज़रूर ख़राब हुई, कोई और भी होता तो उसकी हो जाती। मैंने पिछली दफ़ा कहा था प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था आइड लाइक टू नो हू द प्रोडक्शन डिज़ाइनर इज़। इस एपिसोड के एंड पर मैंने रुक के प्रोडक्शन डिज़ाइनर को, आई कुडन्ट फाइंड प्रोडक्शन डिज़ाइनर, बट क्रेडिट्स में लिखा हुआ था बिलाल आतिफ़। So I think Bilal Atif is responsible for the art and the production of design of the drama. So very well done. Really happy that this whole drama has come out as a package. So good job. इफ आई कॉल, मैंने ना बहुत ही वो सीन मैंने डिस्कस करना है। बहुत मोमेंट है, आई वोंट कॉल इट अ सीन, वो बुशरा अंसारी से रिलेटेड है। जब वो पैसे लेती है ना दवाई के लिए, आपने देखा वो कैसे दुपट्टे में लपेटती है, वो बड़ा अच्छा सीन था। मतलब वो मुझे लगा बुशरा बुशरा अंसारी ने ना अपना क्राफ्ट यूज किया है, हालांकि बुशरा पैसे वो चुप अंसारी कर, तो है ना, मतलब कमाल वो एक्ट्रेस है सोचते हैं। उनका तो। अच्छा, पहले मैंने देखा कि वो दुपट्टे में क्यों लेके जा रही है, मुझे उस वक्त भी अच्छा लगा सीन, लेकिन बाद में जब वो पैसे देने लगी तो वो जिस अंदाज से खोल के अपने
उसको देती है ना दामाद को, तो वो इंटेंसिटी सीन की ना जरा और दुबाला हो गई उससे। हाँ, और क्लैपिंग शुक्र है क्लैपिंग फॉर बुशरा अंसारी एंड दामाद साहब को भी थोड़ा-सा बोलने का मौका मिल गया इस एपिसोड में बेचारे। और वो भी देखें, मतलब कि आप मतलब अपनी तरफ से अपनी अम्मा को साइड पे लेके गए हैं और फिर भी आवाज बुशरा अंसारी को आ रही है, क्या फायदा है ऐसे हाँ, उठा के लेके जाने का? आई थिंक वो ड्रामा फिर वही ड्रामे वाली बात ना कि ड्रामे में कुछ तो मसाला डालेंगे ना जो एंटरटेनमेंट दे आपको। हाँ वैसे आपको मजा आया ना उसका, उसके कलेजे पे लगी बुशरा अंसारी के, तो हमें मजा आया, हाँ, हमें भी हाँ। ठंडक मिली। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी और बहुत से लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि फ़हाद मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फ़हाद मुस्तफ़ा एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, ठीक है? लोग शायद भूल चुके हैं कि इससे पहले जी तो पाकिस्तान से पहले वो बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते रहे थे। सो ही इज़ बीन वर्किंग एंड ही इज़ आउट क्लास। तो जो नई जनरेशन है और उन्होंने पुराने ड्रामे नहीं देखे हैं, तो वो ज़रूर देखें। हानिया आमिर, आई विल कम बैक अगेन टू हर। क्या कमाल के सीन्स हैं उसके। शी इज़ अ वर्ल्ड यंग गर्ल, शी इज़ अ यंग गर्ल हू डज़न्ट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग, बट उसकी आप उसको देखें आपने क्या उसकी एक्टिंग है इस पूरे ड्रामे के अंदर। उसमें उसने मेरे ख़्याल से बहुत ही मिनिमल मेकअप किया है। उसका इतना वो नेचुरल देखा दिखाया आपको, है। पिंपल्स भी नजर आ रहे थे जब वो उसके उस पिंपल्स सीन में नज़र आ था रहे ना, हैं, बड़ा उसके अच्छा लग चेहरे रहा पे था वो। फ्रेकल्स नज़र आ रहे हैं। नज़र आ रहा है कि वो लड़की एक नॉर्मल उसमें तो अगर डायरेक्टर का ये पॉइंट था कि उसको इस तरीके से दिखाना है तो कमाल किया है। और अगर उस लड़की ने सोचा कि इसको इस तरीके से करना है तो दोनों ने जिसका भी ये आइडिया था बहुत अच्छा आइडिया है। और हानिया आमिर के सारे सीन्स इस एपिसोड हर सीन के बाकी एपिसोड्स के अलावा भी इस ये एपिसोड्स के जितने सीन हैं हाँ हाँ, वो शर्जीना की अम्मा ने फिर पोंगी मारी, मतलब कि वो भी उठी है सो के, साथ ही उसे डिस्क्लोज कर रही है। आई मीन हाउ लेम शी कुड दिस वुमन इज। शर्जीना की माँ क्या चीज है, मतलब कोई बहाना मार दे थोड़ा सा कि अच्छा वो अभी उसकी तबीयत नहीं सी, मतलब फौरन उठते साथ ही ओ भाई वो 24 घंटे के बाद आई है, मतलब कि उसकी माँ जो है ना, अल्लाह ही हाफिज है उसकी माँ का। यू नेवर हम्म। डिस्क्लोज सच न्यूज विद सच एब्रप्टनेस ब्रो। पता हाँ, वो नहीं काफी व्हाट सडन डिड था। शी हाय, व्हाट डिड शी हाय ऑन। कहती कि वो तबीयत खराब है उसकी, ये वो आहिस्ता आहिस्ता बता रही थी कुछ करके, लेकिन फौरन ही मुझे तो मैं तो कह यार ये तो बेचारी की तबीयत खराब है इतनी, उससे वो बच के आई है, ऊपर साथ ही उस पे बॉम्ब। अच्छा, ये इस पे फिर ज़ाहिर-सी बात है मैं उनकी अम्मा को तो नहीं कहूँगी। ये तो पूरा एक प्लान था बेचारी, उनकी तो गलती इतनी नहीं है जितना ड्रामे की जो क्रू मेंबर्स हैं उनको डिसाइड करना था कि उनको क्या बोलना है और किस वक़्त बोलना है। तो सही है। बेचारी अ, हाँ फिर जी, फाद को उसकी माँ कॉल करती हैं, जुबैदा कॉल करती हैं मुस्तफ़ा को कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो गई है, और वो हॉस्पिटल में आता है। उस रीयूनियन का बड़ा मजा आता है, मुझे तो अच्छा लगा रीयूनियन पे वो वो री सारा। वो रियूनियन का भी मज़ा आता है। इस ड्रामा ये एक इंटेंस ड्रामा था तो उस पूरे में एक चीज़ थी जो आपने नोट की होगी। जब ये फ़हद आई मीन मुस्तफ़ा जो है अपने वालिदैन को घर लेकर जाता है तो उसकी अम्मा पूछती है, "मुस्तफ़ा ये घर किसका है?" वो कहता है इस पूरे मुस्तफ़ा ये सीरियस सीन में वो कहता घर है, किसका है? "किराए का।" किराए का। यू नो हाँ? इट्स आई लाइक दैट पार्ट कि मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी इतने सीरियस उसमें भी उसने एक अपना मोमेंट लेकर आया कि किराए का घर है मतलब एक सार्केज़्म और ह्यूमर वो लेकर आया है इतनी सीरियस सिचुएशन में भी। यार मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया, वो पूछती उसकी माँ कहती है कि शर्जीना किधर है, तो क्या रिप्लाई करता है, सॉरी मैंने ना वो और ख्यालों मुझे में भी लगा याद था नहीं मैंने वो। मुझे भी याद नहीं आ रहा लेकिन उसने कोई मुझे जो याद आ रहा है वो ये था कि वो कोई जवाब नहीं देता है। नहीं वो नहीं है अच्छा या वो कोई जवाब नहीं देता है। चलो, तो उसकी उसकी ठीक है। अम्मा और माँ मतलब जो ना अम्मा और वालिद साहब दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्वेश्चनिंग वे में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो कोई जवाब नहीं देता। सो खैर ठीक है। लेट्स रैप अप एंड इट वर बोथ द एपिसोड्स वर वेरी इंटरेस्टिंग बड़ा मजा आया। इंटेंस थी ग्रैबिंग थी केक सीन इंटरेस्टिंग था से लेकर रोने धोने के सीन तक। बस अब तो फिर बात नहीं। एक चीज पे हाँ हमने हाँ। बात नहीं की कि रुबाब के कपड़े जैसे बनाए थे उस पे इनको नीचे जो है अजीब से जो बूट्स पहना दिए थे तो वो नहीं होते तो और ज्यादा ग्लैमरस लगती है अगर कोई हील्स टाइप चीज होती तो बिकॉज शी वाज लुकिंग गॉर्जियस बाय द वे। रुबाब की चुटिया बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, जब वो कहती है आगे फेंको बाहर, जब वो कहती है ना, तो वो ऐसी चुटिया रपुंज़ल याद आ रही थी मेरे को, तो रपुंज़ल के बाल हैं हाँ यार। हाँ हाँ सो वेरी गुड स्टाइलिंग।
एक-एक कैरेक्टर की स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी। तो आई थिंक ऑन द नोट ऑफ स्टाइलिंग एंड ऑन द नोट ऑफ रबाब, let's conclude our conversation. And if someone comments that we should do another finale episode about Kabhi Main Kabhi Tum, तो वो करेंगे। वरना यस, हम एक और अपने दूसरे सेशंस करेंगे इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह। सो थैंक यू इफा। इंशाल्लाह लेट्स सी हम अगली बार किस टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक ओके, यू, सी यू, खुदा हाफिज।